रहे होते हैं, ओपन ग्राउंड है, हमारे को दुश्मन सामने से देख रहा है पूरा, हमारे पास कोई आड़ नहीं है, तो उस दुश्मन की गोली से बचने के लिए और अपने आप को उस दुश्मन का फायर आता है, आपने नीचे से क्रोलिंग करते हुए किसान को पकड़ना है और ये देखना है कि दुश्मन का फायर किधर से आ रहा है, और आप दुश्मन के फायर का जवाब अपने फायर से दे सकते हैं यदि आपने आड़ का सही इस्तेमाल कर रखा है। सामने से मत जा भाई, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा, फायर चल रहा, तेरी गोली लगी पैरों में है? अंदर जाना मोर्चे तो बुलेट प्रूफ तो है नहीं, अंदर जाना पड़ेगा दोस्त। हाँ थोड़ा सा और आप इधर थोड़ा, हाँ बस। जरूरी नहीं है कि दोनों आदमी लेटे, एक आदमी लेट रहा तो दूसरा आदमी बैठ भी। रात में देख शिस्त लो, बिल्कुल अपना छोटी से छोटी पोर्शन बनाओ, सैंडबैग की पूरा आड़ का इस्तेमाल करना है। ठीक है भाई, देख रहे हो सभी लोग, दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा आप लोगों ने इस्तेमाल। मैगजीन को इसके ऊपर नहीं चला, मैगजीन अगर आप इसके ऊपर रखोगे तो इसमें रोक पड़ जाएगी तैयार। मैगजीन को हमेशा हवा में रखना, मैगजीन को कभी भी सैंडबैग के ऊपर, हाँ से मैगजीन को अलग करना, क्योंकि मैगजीन में राउंड होता है, आपकी कोई छोटी सी गलती किसी की भी जान ले सकती है। जी सर, आपकी खुद की भी जान ले सकती है, इसलिए सबसे पहले मैगजीन को अलग करना है। उसके बाद हथियार को 2 बार क्लियर करना है, ऊपर बैरल करके क्लियर करना है। एसओजी गुंडो और इंडियन आर्मी 26 आर का हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और उसके साथ साथ आपका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हम तक पहुंचने की तकलीफ की है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि इंडियन आर्मी का जो प्रोसीजर चल रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इससे हम लोगों को काफी उत्साह मिलता है। पहले तो हम टेररिस्ट का नाम लेकर डर जाते थे, अंदर से बाहर नहीं निकलते थे, धीरे धीरे हमारे पास हथियार आ गए। फिर हमें डर रहता था कि अब हथियार तो है लेकिन चलाना नहीं आता है, कैसे इसको हैंडल करना है। लेकिन इंडियन आर्मी ने हमें मतलब 1 महीने में 3 बार भी इन लोगों ने हमें बुला के कैंप में हमें ट्रेनिंग दी है, फिर गाँव में आके हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। कोई भी हमारे अंदर जो कमजोरी है, बुज़दिली को हमारे दिल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इंडियन आर्मी के मतलब दिल से बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसा ही प्रोसेस हमारे पूरे भलेसा में इंडियन आर्मी करती रहे, और हमारे भलेसी लोग जो हैं, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, वो टेररिस्ट का मुकाबला करने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार रहे। तो जो ये एरिया जो है बहुत मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया रहा है, यहाँ बहुत ज्यादा मिलिटेंट हुआ करते थे, एनकाउंटर्स हुआ करते थे। तो उस दौरान जो है आप कितना घबराते थे, अब की क्या पोजीशन, अब आपको ऑटोमेटिक वेपन दिया गया है? सर मुझे 96, 97, 98 का एक दौर याद है। हमारे जुलू शिंगनी और इवन देन हमारे सिंधी के गाँव के लोग भी कुछ माइग्रेट होकर ग्वालों तक पहुंच चुके थे, क्योंकि ना तो हम लोगों के पास हथियार थे, ना ही हमें इस चीज का कोई इल्म था। तो फिर हमें यहाँ से माइग्रेट होना, 1-2 बार हम लोग माइग्रेट हुए हैं यहाँ से। जब तक आर्मी आती तब तक हमें अपना गांव छोड़ना पड़ता था। तो अब हम चाहते हैं कि अगर दोबारा से अगर ऐसी नौबत आती है तो शायद वी आर ऑन द पीक पॉइंट, क्योंकि पहले भी हमारे साथ इस एरिया में बहुत ज्यादा आतंक रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें जितना भी गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो हम मतलब गवर्नमेंट को करना भी चाहिए, ताकि हम आसपास में आप देख रहे हो सिर्फ जंगल ही जंगल है। हमारा जो गाँव है, हमारे सभी गाँव जो है, गाँव भी हमारे जंगल के बीचों बीच में है। तो इसलिए हमें सेफ्टी की बहुत जरूरत है। बाकी इंडियन आर्मी तो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग तो हमें पूरा ट्रेनिंग दे रहे हैं, अपने हिसाब से जितना हो पा रहा है, जितना हम सीख पा रहे हैं, वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमेटिक वेपन का कितना यूज आप कर रहे हो? सर ऑटोमेटिक जो हमारा वेपन है, इसका हमें बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि इससे हमें सहूलियत है। हमें जब भी कहीं निकलना है तो बार बार हमें अपने मतलब ऐसा है कि बार बार गन को लोड नहीं करना है। अगर हमें सिर्फ अपने टारगेट पर ध्यान रखना है, तो हम यही दरख्वास्त करते हैं कि सर अगर एक कमेटी में, जैसे हमारी कमेटी के 15 बंदे हैं, तो हम चाहते हैं अगर सभी को ऑटोमेटिक हथियार मिले तो बहुत अच्छी बात है।